इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा ईरान में। मैं नहीं समझता कि रिजीम चेंज होने जाने वाला है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर, वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास, वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी। और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला, और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और
जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रिजीम चेंज होने जाने वाला है।